पीएमसीएच में जो कुछ भी हुआ वो एकदम से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मुद्दा था और उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए। और अब देख लीजिए, पहले तो कांग्रेस और अब उसके बाद जनसुराज जो है इसको लेके धरना दे रही है और कह रही है कि भाई साहब कुछ भी हो, मंगल पांडे को तो इस्तीफा दे ही देना चाहिए इस मामले में, और अगर मंगल पांडे इस्तीफा नहीं देंगे तो हमारा धरना भी नहीं रुकेगा। पूरी जानकारी क्या है इससे हम आपको अवगत कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, कई विवाद हैं लेकिन वजह एक पीएमसीएच। जी बिल्कुल, मनीष कश्यप ने पार्टी को छोड़ा, वजह पीएमसीएच। कांग्रेस ने एकदम से भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, वजह पीएमसीएच। आपको बता दूं कि आरजेडी लगातार जो है वो भाजपा और जेडीयू की सरकार के ऊपर हमलावर है और इसके पीछे भी वजह जो है वो पीएमसीएच है। और उसके बाद आ जाते हैं आज के सिनेरियो में, तो अब जनसुराज ने भी मोर्चा खोल दिया है और इसके पीछे का कारण भी मतलब पीएमसीएच ही है। जो पीएमसीएच में इन दिनों कुछ हुआ उसी का परिणाम है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की फजीहत हो रही है। उसी की वजह से लगातार बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो आम जनता के नजरों पे है और लोग कह रहे हैं कि एक दो अधिकारी को ऐसे हटा देने से कुछ काम नहीं चलेगा। आपको करना ये पड़ेगा कि सबसे पहले जो है वो जनसुराज ये चाहता है कि भाई इनको यानी मंगल पांडे जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। मंगल पांडे जी इस्तीफा दे दे, उसके बाद ही मामला शांत होगा। देख लीजिए, यहाँ पे आपको मनोज भारती दिखाई दे रहे होंगे और ये जो है अभी प्रभारी हैं जनसुराज के, इससे पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अब जो है ये धरना पे बैठे हुए हैं। बड़ा लीडर माने जाते हैं जनसुराज का और ये धरना पे बैठे हुए हैं। इनके साथ जनसुराज के और भी लोग बैठे हुए हैं। इनका मानना है कि भाई मंगल पांडे को इस्तीफा दे देना चाहिए और इसी के लिए कि ताकि सरकार के कानों में जू तक रहेंगे, लोगों को पता तो चले कि भाई साहब मामला क्या है। दरअसल पीएमसीएच में जो कुछ भी हुआ, एक 11 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी होता है, उसके साथ जो है वो उसके बाद जो है उसको बहुत ही निर्मम तरीके से मारा जाता है। 3-4 दिनों तक वो जो है मुजफ्फरपुर के हॉस्पिटल में रहती है और उसके बाद उसे ट्रांसफर किया जाता है पीएमसीएच, जहां पे लगभग 6-7 घंटे तक एम्बुलेंस में अपने बारी आने का इंतजार करती है। और इसी इंतजार करने के दौरान जब तक उसे ले जाया जाता है, उसके कुछ एक आध घंटे बाद वो जो है वो दुनिया छोड़ के चली जाती है। और उसके बाद बिहार में जो है वो बवाल बरपता है। बवाल इस बात को लेके बरपता है कि भाई साहब जिस स्वास्थ्य विभाग को लेके इतना दावा किया जाता है, इतना बेहतर बताया जाता है, वो स्वास्थ्य व्यवस्था तो एकदम फिसड्डी साबित हो गई। भाई यहाँ तो देखने को मिल रहा है कि कुछ बेहतर विकास हुआ ही नहीं है। सबसे पहले तो डॉक्टरों के अंदर कम से कम संवेदना का तो विकास हो जाए। अब डॉक्टर के बारे में लोग कहता है कि अरे दादा रोज वो लोग मरीज ही देख रहा है, क्या करेगा, कभी कभी मन उकता जाता होगा। इसी का सैलरी ले रहा है। उनको किसी ने जबरन कॉलर पकड़ के थोड़े बोला कि चलो भाई तुम डॉक्टर बन जाओ। तुमको जबरन तो कोई कॉलर पकड़ के बोला नहीं, अपने स्वेच्छा से आप डॉक्टर बने। और जब स्वेच्छा से डॉक्टर बने तो आपका वो कोई हक नहीं बनता कि आप अपना मूड खराब करके दूसरे के जीवन के साथ खिलवाड़ कर दें। ऐसा ही मामला एक और जो है वो मधेपुरा से सामने आया था, जहां पे डॉक्टर तो छोड़िए, नर्स भी जब एक मरीज को इंजेक्शन लगाना था तो उससे इनकार कर दी, सलाइन चढ़ाना था उससे इनकार कर दी, तो गार्ड चढ़ा रहा है। ये सारी चीजें हो रही हैं। तो भाई साहब कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था के लूज जो जिस तरीके के कदम है उसके ऊपर सवाल उठेंगे और अब जनसुराज ने मोर्चा खोल दिया है। प्रशांत किशोर तो वैसे ही हमलावर रहते हैं कि भाई साहब मोदी जी बस आते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं। इसके बाद उन्होंने बोला कि देख लीजिए, मोदी जी के बारे में एक और फैक्ट है कि भाई बिहार इतना पिछड़ा हुआ है, सबसे पिछड़ा राज्य जो है वो बिहार ही है। लेकिन मोदी जी ने इन 11 वर्षों में एक दिन बताइए कि जब वो बैठ के बिहार के लिए मीटिंग की हो कि बिहार की प्रगति कैसे करानी है और किस तरीके से बिहार को विकसित किया जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो चलिए हम उनके पीछे पीछे उनके झंडा को ढोने के लिए तैयार हैं। तो अब जनसुराज ने भी कांग्रेस के बाद मोर्चा खोल दिया है और इस बार डिमांड पे है कि भाई साहब मंगल पांडे को जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए। मनीष कश्यप का भी कहना था कि मंगल पांडे ही स्वास्थ्य व्यवस्था को ले डूबे हैं और अगर मंगल पांडे रहे, एकदम सत्ता को संभालते रहे इसी तरीके से, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की हालत खराब हो सकती है और 40 से 50 सीटों पे भाजपा सिमट जाएगी। ऐसा दावा मनीष कश्यप ने किया था और अब इधर इनके इस्तीफे की मांग शुरू हो गई। कुल मिला के बात यह है कि स्वास्थ्य व्यवस्था और पीएमसीएच की वजह से एकदम से पूरा बिहार का सियासत गरमाया हुआ है। टारगेट पे मंगल पांडे हैं और सब लोगों को अब मंगल पांडे का इस्तीफा चाहिए। जितने लोग इनके विरोध में खड़े हैं कह रहे हैं कि भाई साहब इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके पीछे का कारण ये भी है
कि भाई साहब जो कुछ इन दिनों में पिछले कुछ दिनों में हुआ है, उसकी वजह से ये लोग परेशान हैं। सिर्फ परेशान नहीं बल्कि बहुत परेशान हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से लगातार मोर्चा खोला जा रहा है सरकार के खिलाफ, मंगल पांडे के खिलाफ, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।